नमो मित्रों, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ दिनों से मेरे गले में संक्रमण था, अतः बोलने में कष्ट हो रहा था। आज भी थोड़ा कष्ट है, तो इसलिए मैं चलचित्र बना नहीं पाया। आज एक हम बहुत गंभीर विषय को लेते हैं और यह विषय भी जो आजकल घटनाएं चल रही हैं उनसे प्रभावित है। जैसा आप जानते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य प्रकरण जो है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिनों पूर्व कुछ दिग्भ्रमित लोगों ने रामचरितमानस की प्रति जला भी दी। भारतवर्ष की एक और विडंबना है, यहाँ आप मनुस्मृति और रामचरितमानस की प्रति तो जला सकते हैं। यद्यपि उत्तर प्रदेश में प्राथमिकी इन पर डाली गई है, परंतु आप उस पुस्तक की प्रति जलाने का सोच भी नहीं सकते जिस पुस्तक की प्रति कुछ दिनों पहले स्वीडन में जलाई गई। उस पुस्तक की प्रति आप जला देंगे तो क्या होगा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। यह एक विडंबना है। इस विडंबना को छोड़ते हैं, आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय और अगले कई सत्रों का विषय है बुद्ध और जातिवाद। जनमानस में बहुत लोगों के मन में ऐसी धारणा है गौतम बुद्ध ने, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। यह चलचित्र किसी व्यक्ति अथवा किसी समुदाय को आहत करने के लिए नहीं है, मैं बता दूं, और किसी का असम्मान करने के लिए भी नहीं है। यह केवल जानकारी देने के लिए है। तो बहुत लोगों के मन में ऐसी धारणा है, बुद्ध ने एक जाति रहित समाज की स्थापना की और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को उन्होंने नकारा और उससे मुक्त किया समाज को। परंतु यह धारणा भ्रम है। विद्वत जगत में बहुत वर्षों से ऐसे शोध पत्र प्रकाशित होते आए हैं जिनमें इस धारणा को जिसमें इस धारणा का निराकरण बहुत भली भांति किया गया है। उदाहरण के लिए एक शोध पत्र मैं लेता हूं। यह है 1986 में छपा था, द जर्नल ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, यह जर्नल का नाम है। और इसमें इस शोध पत्र का शीर्षक था बुद्धिज्म एंड द कास्ट सिस्टम। वाई कृष्ण लेखक का नाम है और उन्होंने बड़ा विद्वत्तापूर्ण इन्होंने लेख लिखा है। और इनका जो निष्कर्ष है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। निष्कर्ष इनका यह है, thus the Buddha and Mahavira promoted the formation of a casteless sangha recruited from amongst laymen belonging to various castes who lost their caste on renouncing lay life। तो इनका कहना है बुद्ध और महावीर ने एक ऐसा संघ बनाया जिसमें जाति नहीं थी, जातिहीन संघ की स्थापना की, जिसमें जो अलग अलग जातियों के लोग थे वो आते थे और जब संघ में आते थे तब उनकी जाति समाप्त हो जाती थी। आगे बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं लेखक, ही डिड नॉट कंडेम और रेप्यूडिएट ले ऑब्जर्वेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम इवन द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। गौतम बुद्ध ने जो सामान्य लोग हैं, जो संघ में हैं वो दूसरे लोग हैं, पर जो संघ तो बहुत छोटी संख्या थी ना, अल्पमत था ना, बहुमत तो था नहीं। बहुमत यदि संघ बन जाएगा तो देश की रक्षा कौन करेगा, अनाज का उत्पादन कौन करेगा, ये सब कौन करेगा, व्यापार कौन करेगा। तो संघ तो अल्पमत ही था। और आज भी जो भिक्षु भिक्षुणी हैं, जो सन्यासी हैं, जो साधु लोग हैं, वे अल्पमत होते हैं। बहुमत तो समाज ही होता है, गृहस्थों का ही समाज होता है। तो ही डिड नॉट कंडेम और रिप्यूडिएट ले ऑब्जर्वेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम। बुद्ध ने न तो जो सामान्य लोग हैं उनमें जो जाति प्रथा प्रचलित थी उसकी निंदा की और न उसका निराकरण किया, न उसको नकारा। इवन द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को भी उन्होंने नहीं नकारा। ही एक्सेप्टेड द कास्ट सिस्टम अमंग लेमन एज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। गौतम बुद्ध ने जो साधारण लोग हैं, जिनको आप जैनों में श्रावक श्राविका कहते हैं, तो जो गृहस्थ लोग हैं, जो भिक्षु भिक्षुणी नहीं हैं, जो साधु साध्वी नहीं हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनमें जाति प्रथा को उन्होंने स्वीकारा एज अ वे ऑफ लाइफ, जीवन की विधि के रूप में स्वीकारा। ही ओनली एम्फेसाइज दैट द लॉ ऑफ कर्म ऑपरेटेड इम्पार्शियली इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट ऑफ द रिवर। उन्होंने केवल इस बात पर बल दिया जो कर्म का सिद्धांत है वह निष्पक्ष होता है, वह जाति देखकर किसी पर लागू नहीं होता, वह निष्पक्षता से सब पर लागू होता है। एंड दैट कार्मिक लॉ वॉज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी लाइक मैन मेड लॉ कोड्स। और जो कर्म का सिद्धांत है वो मानव निर्मित सिद्धांतों की भांति पक्षपात नहीं करता। More importantly, the Buddha taught that irrespective of the caste of a person in this world, his caste status in his birth in the next life and his happiness and suffering in that birth is determined by the quality of his previous karma। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, बुद्ध ने यह सिखाया किसी भी व्यक्ति की कोई भी जाति हो, अगले जन्म में उसकी जाति और उस जन्म में अगले जन्म में उसकी प्रसन्नता, उसके सुख अथवा दुख इस जन्म के कर्म से निर्धारित होते हैं। एंड दस एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन कास्ट एंड कर्म। तो यह बुद्ध का सिद्धांत है, मूलतः यह सिद्धांत है। आज हम एक उदाहरण देखेंगे
और मैं अगले कई चलचित्रों में कुछ और उदाहरण दूंगा जिनमें हम गौतम बुद्ध के वचनों में जाति प्रथा का क्या वर्णन है और जातिवाद जो है, जो समाज में व्याप्त था, उसका जो वर्णन है और उसका कैसा वर्णन बुद्ध ने किया है, इन पर हम विचार करेंगे। तो आज जिस सूत्र पर हम सुत्तम पर विचार कर रहे हैं वह सुत्त है तमोतम सुत्तम। यह सुत्त आता है अंगुत्तर निकाय में, चतुक्क निपात पाळी में और मचल वग्गों में, और बड़ा छोटा सुत्त है। इसको मैं आपके साथ इसका अध्ययन करूंगा, इसका पाठ करके, छोटे से अंशों का पाठ करके इसका अनुवाद हिंदी में समझाऊंगा। अंग्रेजी के दो अनुवाद, एक भिक्खु सुजातो और एक थनिस्सारो भिक्खु, ये दोनों बौद्ध धर्म के बड़े विद्वान हैं। इन्होंने अनेक सुत्तों का, मुझे लगता है पूरे त्रिपिटक का ही अनुवाद किया है अंग्रेजी में, और इस सुत्त के अनुवाद आप और स्थानों पर भी देख सकते हैं। मैं मूल शब्द भी बताऊंगा, पाली में समझ लेता हूं, इसलिए मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। अंग्रेजी अनुवाद और अन्य भाषाओं के अनुवाद आप देख सकते हैं, आप मिलान कर सकते हैं। इस सुत्त के अध्ययन से हमें ज्ञात होगा जाति के विषय में और कर्म के विषय में बुद्ध के विचार क्या थे, और वे भी ऊंच और नीच जाति को मानते थे समाज में, अपने संघ में नहीं पर समाज में। तो आइए देखते हैं। तो ये बुद्ध के वचन हैं, वे भिक्षुओं को संबोधित कर रहे हैं। चत्तारो में भिक्खवे पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकेस्मिन् कतमे चत्तारो तमो तमपरायणो तमो ज्योतिपरायणो ज्योतितमपरायणो ज्योतिपरायणो। तो बुद्ध ने यहाँ भिक्षुओं को कहा है, हे भिक्षुओं, 4 प्रकार के लोग इस लोक में विद्यमान हैं। कौन से 4 प्रकार के? एक जो अंधकार में है और अंधकार की ओर जा रहा है, तमो तमपरायणो, जो अंधेरे में है और अंधेरे की ओर जा रहा है, पहला। दूसरा जो अंधेरे में है और प्रकाश की ओर जा रहा है, उजाले की ओर जा रहा है। तीसरा जो प्रकाश में है और अंधेरे की ओर जा रहा है, और चौथा जो प्रकाश में है और प्रकाश की ओर जा रहा है। तो ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं। अब पहले प्रकार के लोग कौन हैं, ये बुद्ध समझाते हैं आगे। कथंच भिक्खवे पुग्गलो तमो होति तम परायणो इध भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो नीचे कुले पच्चा जातो होति चंडाल कुले वा वेन कुले वा नेसाद कुले वा रथकार कुले वा पुक्कुस कुले वा दलिद्दे अपन्नपान भोजने कसिर्वुतिक्के यत्थ कसिरेन घासच्छादो लभ्भति। आगे और भी है। तो बुद्ध ने कहा है, कैसे व्यक्ति, कैसे कोई पुरुष, कैसे कोई जन तम होता है और तम परायण होता है, अर्थात अंधेरे में होता है और अंधेरे की ओर बढ़ रहा होता है। तो कहते हैं, देखो भिक्षुओं, यदि कोई व्यक्ति नीच कुल में, ये बुद्ध के वचन है, मेरे वचन नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं। पिछले चलचित्र में, पिछले तो नहीं, उसके पहले जो चलचित्र था अधम जाति में विद्या पाया, उस पर जब मैंने चलचित्र बनाया तो किसी ने प्रश्न किया, तुलसीदास जी ने अधम जाति शब्द का प्रयोग किया ही क्यों है? कोई जाति अधम अथवा उत्तम होती ही नहीं है, यही समस्या है। तो यह समस्या है, तो समाज में उच्च और नीच जाति का भेद है, और समाज को तुलसीदास ने संबोधित किया है। यहाँ बुद्ध भी समाज को संबोधित कर रहे हैं, और बुद्ध ने भी नीच कुल का प्रयोग किया है। तो यदि अधम जाति अथवा वर्णाधम यह शब्द आपत्तिजनक है, और इसके साथ कुछ जातियों का अथवा कुछ कर्म का संबंध आपत्तिजनक है, तो बुद्ध के वचन भी आपत्तिजनक है। तो यदि आप कहते हैं रामचरितमानस में सुधार करें अथवा इसका प्रकाशन बंद करें, तो त्रिपिटक का भी प्रकाशन बंद करना होगा, उसमें भी सुधार करना होगा। देखिए, बुद्ध के शब्द हैं नीचे कुले। क्या कह रहे हैं? यदि कोई पुरुष, यदि कोई व्यक्ति नीच कुल में पुनर्जन्म लेता है, पश्चात जातो होती अर्थात जन्म लेता है, जन्मता है, पश्चात जातो होती पुनर्जन्म लेता है, पश्चा जातो। यदि कोई व्यक्ति नीच कुल में जन्म लेता है, पुनर्जन्म लेता है, उदाहरण देते हैं बुद्ध, चांडाल कुल में, चांडालों के कुल में, वेन कुल, वेणुकार के कुल, अर्थात जो बांस का काम करते हैं, जो टोकरियां बनाते हैं, जो बांसुरियां बनाते हैं, वो वेणु कुल है। अथवा निषाद कुल, जो जनजातीय निषाद है, वो निषाद कुल। अथवा रथकार कुल, बढ़इयों का कुल, जो रथ बनाने का काम करते हैं। अनेक बुद्ध वचनों में, अनेक त्रिपिटक के वचनों में, अनेक बौद्ध ग्रंथों में रथकारों की निंदा होती है, और रथकारों को हीन कुल अथवा नीच कुल ही कहा जाता है। हो सकता है इसका कारण हो, बुद्ध युद्ध के विरुद्ध थे और बौद्ध धर्म युद्ध के पूर्णतः विरुद्ध था, तो युद्ध बनाने के लिए जो रथ बनते हों, उन बढ़इयों पर भी इन्होंने इनको हीन जाति अथवा
नीच जाति में गिना हो सकता है ऐसा, अथवा हो सकता है बढ़इयों को समाज उस समय की जिस दृष्टि से दिखता हो उसी का प्रतिबिंब यहाँ हमें दिखता है। तो रथकार के कुल में अथवा पुक्कुस कुले, पुलकस कुल में, पुलकस अर्थात एक प्रकार की जाति जो जन्म लेता है। तो यहाँ अंग्रेजी में अनुवाद देख लीजिए, फैमिली ऑफ आउटकास्ट, बैम्बू वर्कर्स, हंटर्स, चैरियट मेकर्स और वेस्ट कलेक्टर्स। जो दरिद्र होता है, जिसके पास खाने पीने को बहुत नहीं होता, ठीक है, और जहाँ जीवन कठिन होता है, जहाँ घास और छाद अर्थात रहने को घर और पहनने को कपड़ा बहुत कठिनता से मिलता है, तो इसको कहते हैं। और आगे और भी बता रहे हैं, वे दुर्वर्ण होता है अर्थात काला होता है। दुर्वर्ण अर्थात काला अथवा कुरूप होता है। दुर्दशिको देखने में कुरूप होता है, इसलिए दुर्वर्ण का अर्थ काला होता है अथवा बुरे वर्ण का होता है। ओकोटिमको अर्थात जो डिफॉर्म्ड जिसे कहते हैं, जो हीनांग होता है। बहवा बाधो काणो वा कुणीवा, जिसकी एक आंख होती है, अथवा जो लूला लंगड़ा होता है। खंजोवा, पक्ष हतोवा, आगे भी कहा है। यदि ऐसा व्यक्ति अर्थात जो चंडाल कुल में हो, वेणु कुल में हो, निषाद कुल में हो, रथकार कुल में हो, पुलकस कुल में हो, दरिद्र कुल में हो, अथवा जिसको खाने पीने को न मिले, जो दुर्वर्ण होता है, दुर्दर्श होता है, यदि ऐसा व्यक्ति कायेन दुच्चरितम चरति, वाचाय दुच्चरितम चरति, मनसा दुच्चरितम चरति, यदि ऐसा व्यक्ति अपने शरीर से, अपने वचनों से अथवा अपने मन से दुष्कर्म करता है, बुरे काम करता है, फिर आगे, तो वो ऐसे बुरे काम करके वाणी से, शरीर से अथवा मन से, काया के भेद होने पर तथा शरीर के समाप्त होने पर, मरने पर दुर्गति प्राप्त करता है, नरक प्राप्त करता है। इस प्रकार भिक्षुओं पुरुष अंधेरे में अंधेरे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ बुद्ध ने कई बातें कही। एक तो अंधेरे में कौन व्यक्ति है, और ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा जब हम अगला भेद देखेंगे, तो उस पहले उसको भेद देख लेते हैं। आइए, कसंच भिक्खवे पुग्गलो तमो होती ज्योतिपरायणो, फिर वही, इधर भिक्खवे कच्चो पुग्गलो नीचे कुले पच्चा जातो होती, चंडाल कुले वा, वेन कुले वा, नेसाद कुले वा, रथकार कुले वा, पुक्कुस कुले वा, दलिद्दे अपन्नपान भोजने कसिरवुत्तिके यत्थ कसिरेन घासच्छादो लभ्भति, सोच होती दुब्बण्णो दुद्दसिको ओकोटिमको, भवा बाधो काणो वा, कुणी वा, खंजो वा, पक्खस्तो वा। तो वही बात, पूरी लंबी बात वही दोहराई है जो अनेक बुद्ध वचनों में मिलता है। वही बात दोहराई जाती है, बार बार लंबी बातें भी दोहराई जाती हैं। तो कहा है, कैसे हे भिक्षुओं, कैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में होकर ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर बढ़ता है। तो यदि कोई नीच कुल में, फिर बुद्ध ने वही कहा, गौतम बुद्ध ने फिर वही कहा, नीच कुल में पुनर्जन्म लेता है, चांडालों के कुल में, बांस से काम करने वालों के कुल में, निषादों के कुल में, रथ बनाने वालों के कुल में अर्थात बढ़इयों के कुल में, पुलकसों के कुल में, अथवा जहाँ जो दरिद्र होता है, जिसको खाने पीने को नहीं होता, कठिनता से खाने पीने को मिलता है, जो कठिनता से जिसको रहने को और कपड़ा पहनने को कपड़ा मिलता है, जो दुर्वर्ण होता है, दुर्दर्श होता है, जिसको देखना, जो कुरूप हो, जो बुरे वर्ण का हो अर्थात काले रंग का हो, जो काणा हो, जो खंज हो, लूला लंगड़ा हो, ये सब बातें कही हैं। और यदि ऐसा व्यक्ति सो कायेन सुचरितम चरति, वाचाय सुचरितम चरति, मनसा सुचरितम चरति, यदि ऐसा व्यक्ति शरीर से अच्छे काम करता है, कर्म करता है, वाणी से अच्छे कर्म करता है, मन से अच्छे कर्म करता है, तो ऐसे कर्म करके वह शरीर का भेद होने पर, शरीर की समाप्ति होने पर, मरने पर सुगति प्राप्त करता है, अच्छी गति प्राप्त करता है और स्वर्ग लोक प्राप्त करता है। इस प्रकार हे भिक्षुओं, जो एक पुरुष अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ता है। तो दोनों से आप समझ गए बुद्ध के अनुसार नीच कुल कौन से हैं। वे नीच कुल मैं फिर से बता दूं, चांडालों का कुल बुद्ध ने नहीं उसको नीच कुल कहा है, वेणुकारों का कुल जो बांस का काम करते हैं, निषादों का कुल जो निषाद जनजाति है, रथकारों का कुल जो बढ़ई रथ बनाते हैं, पुलकस का कुल जो एक संकर जाति है। इस प्रकार के कुलों को नीच कुल बुद्ध ने दोनों प्रसंगों में कहा है। देखिए, बात उन्होंने अच्छी कही, और यही बात सनातन धर्म में भी बहुत स्थानों पर कही गई है। आप महाभारत देख लें, महाभारत का कीटोपाख्यान देख लें,
अनेक अन्य कथाएं देख लें, अनेक पुराणों को देख लें, यही बात कही गई है, व्यक्ति अपने कर्म से प्रकाश की ओर अथवा अंधकार की ओर बढ़ता है, ऊपर जाता है अथवा नीचे जाता है। तो यही बात बुद्ध ने कही है। पर जो लोग समझते हैं बुद्ध ने ऊंची नीची जाति नहीं समझी, यहां उन्होंने नीची जाति, नीचा कुल माना है, कुछ कुलों को नीचा माना है, कुछ अवस्थाओं को अंधकारमय माना है, इसीलिए उनको अंधेरे का रूपक दिया है। तो यह बात तो माननी पड़ेगी, बुद्ध ने जाति प्रथा को स्वीकार किया है, बुद्ध ने कुल प्रथा को स्वीकार किया है, बुद्ध ने कुछ कुलों में जन्म को नीच कुल में जन्म माना है और उनको नीच कुल कहा है। अब आइए देखते हैं इसका उल्टा क्या है, जो प्रकाश से प्रकाश की ओर। तो अगला जो वचन है बुद्ध का, कहते हैं कथंच भिक्खवे पुग्गलो ज्योति होती तम परायणो। कैसे भिक्षुओं, कोई व्यक्ति, कोई जन, कोई मनुष्य प्रकाश में होकर अंधकार की ओर बढ़ता है। तो कहते हैं इध भिक्खवे एक अच्छो पुग्गलो उच्चे कुले। अब यहां देखिए, वहां नीचे कुले, यहां उच्चे कुले पच्चा जातो होती। खत्तीय महासाल कुलेवा, ब्राह्मण महासाल कुलेवा, गहपति महासाल कुलेवा, अड्ढे महद्धने महाभोगे, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा, हे भिक्षुओं, किस प्रकार कोई व्यक्ति प्रकाश से अंधकार की ओर बढ़ता है। तो जब कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में पुनर्जन्म लेता है, और ऊंचे कुल को बुद्ध कैसे समझाते हैं, क्षत्रिय महासाल कुल, अर्थात कोई संपन्न क्षत्रियों के कुल में। देखिए अंग्रेजी अनुवाद, अ वेल टू डू फैमिली ऑफ अरिस्टोक्रेट्स, भिक्षु सुजातों का, और थानिसारो भिक्षु कहते हैं अ नोबल वॉरियर फैमिली, ठीक है। ब्राह्मण महासाल कुलेवा, अर्थात संपन्न ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, बड़े ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। गहपति महासाल कुलेवा, बड़े गृहपति, यहाँ गृहपति से मेरी समझ से तो यहाँ वैश्य कहा गया है, परंतु गृहपति किसी गृहस्थ अर्थात किसी बड़े गृहस्थ को ऐसा अर्थ भी हो सकता है। तो बड़े गृहस्थ के कुल में जन्म लेता है। आगे जो पैसे वाला होता है, जिसके पास सोना चांदी होता है, बहुत जात रूप रजते, बहुत जात रूप और रजत, सोना और चांदी होता है। और यहाँ वह अभिरूप होता है, अर्थात उसका रूप सुंदर होता है, दर्शनीय होता है, देखने योग्य होता है। माला गंध विलेपनस्य सेयावसथ दीपेयस्य, जो माला का, गंध का और विलेपन की सेवा करता है, अर्थात माला पहनता है, गंध लगाता है शरीर पे, चंदन आदि का विलेपन करता है, ठीक है। तो यह उसकी प्रकाश की स्थिति है। पर वह अंधकार में कैसे जाता है, तो कहा सो कायेन दुच्चरितम चरति, वाचाय दुच्चरितम चरति, मनसा दुच्चरितम चरति। वह शरीर से बुरे कर्म करता है, दुष्चरित चरता है, बुरे कर्म करता है, वाणी से बुरे कर्म करता है और मन से बुरे कर्म करता है। तो वह मरकर फिर दुर्गति को प्राप्त होता है, नरक को जाता है। इस प्रकार हे भिक्षुओं, प्रकाश में रहते हुए पुरुष अंधकार की ओर जाता है। और अंतिम वचन से स्पष्ट हो जाएगा बुद्ध उच्च कुल किसको मानते हैं, प्रकाश के रूपक की स्थिति किसको मानते हैं। तो कथंच भिक्षवे पुग्गलो होती ज्योति परायणो। हे भिक्षुओं, किस प्रकार कोई व्यक्ति प्रकाश में रहकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। तो यहां बताया, फिर वही बात दोहराई है, उच्चे कुले पच्चा जातो होती, जो ऊंचे कुल में पुनर्जन्म लेकर जन्म लेता है, जो ऊंचे कुल में पुनर्जन्म लेता है। वही उदाहरण, क्षत्रिय महासाल कुलेवा, ब्राह्मण महासाल कुलेवा, अर्थात क्षत्रिय के कुल में, संपन्न क्षत्रिय के कुल में, संपन्न ब्राह्मण के कुल में, संपन्न गृहपति के कुल में, और वही सुंदर रूप, देखने के योग्य, और माला गंध विलेपन करने वाला, और जिसको शैया और वस्त्र अच्छे हों, जो दीप जला सके, ऐसे, ठीक है। तो और वह ऐसा व्यक्ति जब कायेन सुचरितम चरति, वाचाय सुचरितम चरति, मनसा सुचरितम चरति, ऐसा व्यक्ति जब शरीर से अच्छे कर्म करता है, वाणी से अच्छे कर्म करता है, मन से अच्छे कर्म करता है, तो वह ये सब करके फिर सुगति को प्राप्त होता है और स्वर्ग जाता है। तो इस प्रकार हे भिक्षुओं, 4 प्रकार के लोग इस लोक में विद्यमान हैं। तो यह है तमोतम सुत्तम। यहाँ जो बात कही गई है उसका सार यह है, उसका भाव यह है, व्यक्ति अभी किसी भी अवस्था में हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, जैसे कर्म कर रहा है उससे उसकी दुर्गति अथवा सुगति
शरीर के नाश के पश्चात होती है। यहाँ देखिए, मृत्यु के पश्चात, शरीर के नाश के पश्चात ही बुद्ध ने सुगति दुर्गति कही है और पुनर्जन्म भी कहा है। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है, भाव यह है, व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो, किसी भी कुल में हो, किसी भी जाति में हो, अपने कर्म से उसका भविष्य बनता है। मरने के पश्चात उसके कर्मों से उसको सुगति अथवा दुर्गति मिलती है। जो बात सनातन धर्म में भी बहुत ग्रंथों में बहुत स्थानों पर कही गई है। पर इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात है, भाव तो यह है, भाव अच्छा है, इससे किसी को असहमति नहीं है, क्योंकि बौद्ध सिद्धांत और सनातन सिद्धांत बहुत अंशों में एक जैसे हैं। पुनर्जन्म की धारणा, कर्म की धारणा, सुख दुख की धारणा, बहुत स्थानों में एक जो समान संस्कृति से ही दोनों धाराएं निकली हैं, तो स्वाभाविक है बहुत कुछ समान होगा। तो बात से कोई असहमति नहीं है। परंतु इसके साथ महत्वपूर्ण तथ्य है, बुद्ध ने स्वयं नीच कुल और उच्च कुल का भेद माना है। और नीच कुल किनको माना है? चांडाल कुल को, वेणु कुल को, रथकार कुल को, पुलकस कुल को, निषाद कुल को। और उच्च कुल किसको माना है? ब्राह्मण कुल को, क्षत्रिय कुल को, संपन्न गृहपति के कुल को। तो इस प्रकार निष्कर्ष ये निकलता है, बुद्ध ने जाति प्रथा को ज्यों का त्यों समाज के लिए स्वीकारा, जो वाई कृष्ण के शोध पत्र का भी जो सार है और जो अन्य अनेक शोध पत्रों का सार है। और यही स्वीकृति हमें गोस्वामी तुलसीदास के रचनाओं में भी मिलती है। उन्होंने भी इस भेद को, समाज के भेद को स्वीकारा है। उस समय समाज में भेद था ही, उस भेद को तो हम कहें तो रैदास ने भी स्वीकारा है, उस भेद को कबीर ने भी स्वीकारा है। इस पर कभी चर्चा में करूंगा। रैदास ने क्या कहा है? ओछी है जाति, ओछी है पाती, ओछा कसब हमारा। अथवा ओछी है जाति, कर्म है ओछा, ओछा कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच किए हैं, कही रैदास चमारा। यह रैदास की वाणी है। मेरी जाति ओछी है, मेरा कर्म ओछा है, मेरा कसब ओछा है, और नीचे से प्रभु ने ऊंचा कर दिया है, ऐसा रैदास चर्मकार कहता है। तो वहां अपनी ही जाति को रैदास ओछी जाति कह रहे हैं। इसी प्रकार कबीर ने क्या कहा है एक स्थान पर? हम तो जाति कमीना, मैं तो कमीनी जाति का हूं। और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा, कबीर जो जुलाहा जाति के थे, वह जुलाहा जाति मुसलमानों में पाई जाती है, और उस जाति को बहुत से लोग कमीनी जाति प्राचीन काल में कहते थे, जो आज के काल में कोई स्वीकार नहीं कर सकता। पर उस समय यह लोक व्यवहार था, उसको अच्छा नहीं समझते थे लोग, कुछ लोग। और कबीर ने स्वयं लिखा है हम तो जाति कमीना। तो कबीर ने भी लोक की दृष्टि से लोगों को समझा रहे हैं, तो आप लोगों की जो मान्यता है उसी के परिप्रेक्ष्य में समझाएंगे। कुछ उस लोगों की दृष्टि में कुछ लौकिक सत्य लिखे हैं, जो तुलसीदास जी ने भी लिखे हैं, जो बुद्ध ने भी कहे हैं। कबीर ने लिखे नहीं, कबीर ने कहे हैं, तुलसीदास जी ने लिखे हैं और बुद्ध ने कहे हैं। तो यह भेद हमें सब तो मैं नहीं कहूँगा, पर भारतवर्ष में जितनी प्राचीन संस्कृतियाँ हैं, भारतवर्ष के जितने प्राचीन संत हैं, भारतवर्ष के जितने प्राचीन आचार्य हैं, उनकी वाणी में उस समय के समाज में जो भेदभाव थे, उस समय के समाज में जो मान्यताएं थीं, उनका दर्पण हमें उनकी उक्तियों में, उनकी लेखनी में मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए हमें तुलसीदास जी की लेखनी में मिलता है, बुद्ध की उक्तियों में मिलता है, कबीर की उक्तियों में मिलता है। तो यह आज का सत्र था। आगे जातिवाद और जाति प्रथा को लेकर बुद्ध और बौद्ध ग्रंथों में, बुद्ध वचनों में और बौद्ध ग्रंथों में अन्य जो बातें हैं, उनकी चर्चा अगले चलचित्रों में होगी। आपसे फिर मिलूंगा। अंततः फिर कहूँगा, इस चलचित्र का उद्देश्य न तो किसी पर प्रतिबंध में मांग रहा हूँ, किसी ग्रंथ पर प्रतिबंध लगाए, न किसी को हटाने की मांग कर रहा हूँ, और न मैं किसी का अपमान करना चाहता हूँ, न मैं किसी को आहत करना चाहता हूँ। इस चलचित्र का उद्देश्य केवल और केवल जानकारी देना है। नमो।